रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। और आज उसका टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है एटम, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ एटम। एटम से रिलेटेड जो जो चीजें अपने डिस्कस करनी है, आइए जरा उनको देखते हैं। एटम में जो जो चीजें हमने डिस्कस करनी है, इसमें सबसे पहले मैं आपको एटम के मीनिंग्स, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि एटॉमिक नंबर है, मैस नंबर है, वो आप ना पिछली क्लासेस में 9th 10th में पढ़ के आते हैं, लेकिन उनको याद रखना जरूरी है। मीनिंग्स भी हैं। एटम के मीनिंग्स को मैं दो तरह से डिस्कस करूंगा। The word atom is derived from Greek word atomus, which means indivisible. Indivisible मतलब नाकाबिले तकसीम, ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद डिवाइड ना कर सके। ग्रीक फिलोसोफर जिसपे डेमोक्रेटस का नाम है, उनका ख्याल था कि जब आप किसी मैटर को डिवाइड करते जाते हैं, रीडिवाइड करते हैं, करते करते उसका एंड पे एक ऐसा पार्टिकल बचता है जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रीक्स ने उस पार्टिकल को एटम का नाम। एक और चीज, ये जो एटम है ना, एक्चुअली ये आ और टॉमी से निकाला गया। आ मीन नॉट, टॉमी मीन टू कट। इसका मानी भी वही बने कि वो पार्टिकल जिसको आप काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये ना एटम के जस्ट मीनिंग हैं। ये ग्रीक फिलोसोफर, उनका अपना ख्याल है। मौजूदा साइंस कहती है एटम इज डिविजिबल, जैसे द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इस तरह रेडियो एक्टिविटी है, फिशन है, ऑल दिस प्रोसेसेस हमें क्या बताते हैं कि एटम को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मीनिंग्स क्या है कि एटम इज इनडिविजिबल, आप इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। और इसके ये मीनिंग्स हैं, ये ग्रीक फिलोसोफर ने हमें बताया। डेफिनेशन पे आए, मैं एटम की डेफिनेशन दो तरह से करूंगा। पहली डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which take part in a chemical reaction is called an atom. दो बातें, डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। The smallest particle of an element, it means elements are made up of atoms. Periodic table में more than 112 elements हैं, और हर एक एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना है। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। आगे चल के हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट, आयनिक स्पीशीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयंस। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। दूसरा डेफिनेशन का हिस्सा, विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि एटम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। कैसे कन्वर्ट होते हैं? इन रिएक्टेंट्स देयर इज द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स एंड इन प्रोडक्ट्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स किनके दरमियान? एटम्स के दरमियान। तो एटम्स के दरमियान रिएक्टेंट्स में बॉन्ड की ब्रेकेज हुई, और प्रोडक्ट में एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो हम क्या कहेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड in reactants while there is a formation of bonds in products. अब कौन चीज इन्वॉल्व है?
कौन प्लेयर हैं केमिकल रिएक्शन के, कौन हिस्सा ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में? एटम्स। एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक्चुअली एटम्स दे आर द पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक और भी बात, रिएक्शंस दो तरह के हम जनरली पढ़ेंगे, एक केमिकल रिएक्शन और एक न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर मैं कहूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वेरी सिंपल। In chemical reaction, there is the loss or gain of electron, while in nuclear reaction, there is the disintegration of nuclei. तो मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, और केमिकल रिएक्शन में जो चीज इन्वॉल्व होती है, दे आर एक्चुअली द एटम्स। तो हमारी डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एन एटम। एग्जांपल्स में आए, एग्जाम्पल्स में मेरे पास हैं H, Na, Fe, Mg, Cl एंड मैनी मोर। इनके साथ ही साथ मेरे पास है हीलियम, He, Ne, Ar, Kr, Xe एंड मैनी मोर। स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स में ना एक्चुअली मैंने आपको एटम की एक और डेफिनेशन समझा दी। एटम की दूसरी डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरी डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, वही बात जो ऊपर हमने पढ़ी, लेकिन विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कुछ एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली, जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि ये जो मैंने एटम्स लिखे हैं, हाइड्रोजन के एटम, सोडियम का, आयरन का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। और ये जो मैंने एटम्स लिखे, नोबल गैसेस के एटम, दे एग्जिस्ट फ्रीली। यानी आपको नेचर में नोबल गैस के एटम इंडिपेंडेंटली, किसी और से बॉन्ड बनाए बगैर आपको इंडिपेंडेंटली मिल सकता है, लेकिन नोबल गैसेस से हटकर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके एटम आपको इंडिपेंडेंटली, फ्रीली नहीं मिलेगा। वो किसी और के साथ बॉन्ड बना के फिर ही एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों है? नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं अदर देन नोबल गैसेस, उनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? वेरी सिंपल। नोबल गैसेस के एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप वो ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल पढ़ते हैं, तो ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटम चूंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होती, लिहाजा वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। स्टूडेंट, यहां मैं आपको एक अहम पॉइंट बताना चाह रहा हूं। जब मैं लिखता हूं H, ये दो चीजों को जाहिर करता है। एक ये हमें बताता है, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे कहूं ना कि हाइड्रोजन का एक एटम लिखो, तो आप H लिखेंगे। साथ ही साथ H is a symbol of hydrogen. Hydrogen is the first element of periodic table, और अगर हम हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे तो हम H लिखेंगे। सिमिलरली जब मैं Fe लिखता हूं, तो ये दो चीजों को जाहिर कर रहा है। Fe represents an atom of iron. Similarly, Fe is the symbol of iron. इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्टूडेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ने से पहले आइए मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरे पास ये एक डायग्राम है। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट सेंटर ऑफ द एटम, दिस वन इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और ये इसके गिर्द
ये स्फेरिकल और सर्कुलर पाथ हैं, दीज आर कॉल्ड द शेल्स। हम इनको शेल्स कहेंगे, हम इनको ऑर्बिट्स कहेंगे, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो हिस्से आ गए, द सेंटर पॉइंट, द सेंटर वन इज द न्यूक्लियस, और उसके बाहर ये जो सर्कुलर या स्फेरिकल पार्ट्स है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस में देयर रिजाइड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एक और भी बात इनमें रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हम इन तीनों को कहते हैं दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इन तीनों के अलावा more than 100 subatomic particles, they are also present in an atom. सबएटॉमिक पार्टिकल मैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक, पहले मेरे पास आ गया स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल, और दूसरा मेरे पास आ गया अनस्टेबल पार्टिकल। एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को मैं दो हिस्सों में कैटेगराइज करता हूं। स्टेबल पार्टिकल में मैं लेता हूं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रिजाइड इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। और इन तीनों पार्टिकल्स को हम कहते हैं दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर स्टेबल पार्टिकल्स। अनस्टेबल पार्टिकल्स, मैंने आपसे पहले भी कहा कि एटम में इन तीन पार्टिकल्स के अलावा मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, और मोस्टली उनमें जो है दे